नमस्कार, यूपी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत। आईटीएमएस कंट्रोल रूम में इंडिया न्यूज आईटीएमएस के जरिए सीएम के शहर पर पैनी नजर। अब आईटीएमएस के जरिए शहर को कंट्रोल करेगा विभाग, जाम से दिलाएगा मुक्ति, ट्रैफिक व्यवस्था को करेगा सुदृढ़ और अपराध पर भी लगेगा लगाम। तो देखिए रिपोर्ट। गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री का शहर। ऐसे में गोरखपुर में हर दिन नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। इसी क्रम में काफी दिनों से चल रही आईटीएमएस यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को फुल पेज में अब चालू कर दिया गया है। ऐसे में इस कंट्रोल रूम के जरिए पूरे गोरखपुर के चौराहों पर अब पैनी नजर बनाई गई है। न केवल ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, बल्कि शहरवासियों को जाम से मुक्ति दिलाना और अपराध पर भी काफी हद तक अंकुश लगाने में ये आईटीएमएस कारगर साबित हो रहे हैं। ऐसे में इस कंट्रोल रूम के जरिए बैठे ट्रैफिक तोड़ने वालों के चालान काटना और उन्हें सबक सिखाने का काम इसी कंट्रोल रूम से स्पेशलिस्ट लोगों के जरिए किया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आईटीएमएस किस तरह से काम करता है और कितने स्टाफ मिलकर इसे ऑपरेट करते हैं और कैसे यहाँ बैठकर ही ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वालों का चालान करते हैं। इसको लेकर इंडिया न्यूज ने इसका जायजा लिया और इंडिया न्यूज इस कंट्रोल रूम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेगा। अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो इसका खामियाजा वाहन स्वामियों को भुगतना होगा। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अब नगर निगम में ये कंट्रोल रूम बनके तैयार हो चुका है और ये पूरी तरीके से फुल फेज चालू कर दिया गया है। आईटीएमएस यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसके जरिए बाकायदे इस कंट्रोल रूम के जरिए पूरे शहर की मॉनिटरिंग की जा रही है। ये वो पूरा जगह है जहां से हम पूरे शहर पे नजर रख सकते हैं और शहर पे नजर रखने के साथ साथ और कहीं ना कहीं जो वाहन का चालान करना है या जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उसको पूरी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि नगर आयुक्त खुद यहाँ पे समय समय पे मॉनिटरिंग करते रहते हैं और यहाँ पे स्टाफ है वो पूरी तरीके से इसमें दक्ष है इस चीजों को जानने में और उसे कहीं ना कहीं चालान करने में। जितने भी आप देखेंगे पुलिस के जवान के साथ साथ जो यहाँ पे प्रशासनिक अमला है वो मौजूद है। और जो सामने आपको एक एलईडी स्क्रीन दिखाई दे रही है, 6 एलईडी स्क्रीन है। इस पूरी स्क्रीन में अलग अलग चौराहों के जो है पूरी तरह से कैमरे की जद में रखा गया है। यानी टोटल 13 चौराहों की अगर हम बात करें तो जो चौराहे हैं उन पर तकरीबन 12 कैमरे और जो तिराहा है वहां पे 9 कैमरे लगाए गए हैं और एक एक जगह की मॉनिटरिंग की जा रही है। यानी अगर जो भी अब ट्रैफिक का अगर नियम तोड़ेगा तो उसको भारी चालान भुगतना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जाम से भी मुक्ति दिलाने के लिए इस तरह की पहल की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले जब यहाँ पे वो आए थे तो बाकायदे बैठक करके उन्होंने पूरी तरीके से इसको क्रियान्वित करने के लिए निर्देशित किया था और अब फुल फेस तरीके से ये चलने भी लगा है। नगर आयुक्त साहब मौजूद है, उनसे ही हम पूरी डीपली जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। सर, ये जो कंट्रोल रूम बनाया गया है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, क्या कुछ इसका उद्देश्य है और किन किन चौराहों पे किस तरह से आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं? देखिए कि आपके भी संज्ञान में होगा कि गोरखपुर जो शहर की सबसे बड़ी अगर समस्या है वो यातायात में जाम की समस्या है। और आए दिन जो पहले जाम लगते थे उसकी वजह से जो जहां शहरवासियों का होता था उसकी वजह से स्कूल के जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उनको स्कूल कॉलेज पहुंचने में, जो अधिकारी और कर्मचारी थे उनमें से कई लोगों को अपने ऑफिस समय से पहुंचने में बहुत ही समय लग जाता था। उसकी वजह से हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए शासन ने स्टेट स्मार्ट सिटी के तहत जो है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ पर चालू किया है, जो कि इसका कंट्रोल रूम नगर निगम की जो नई बिल्डिंग है उसमें बनाया गया है। इसके तहत हम लोगों ने जो शहर के सबसे बिजी वाले जो हमारे जंक्शन हैं उनमें 21 जंक्शन को अभी हमने इसमें टेकअप किया है। इसमें सीसी कैमरे लगे हुए हैं और इसके माध्यम से हम लोग इस पर नज़र रखते हैं कि कहाँ कौन जो है यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, किसने हेलमेट नहीं लगा रखा है, किसने अपनी टू व्हीलर पे 2 से ज़्यादा लोगों को बैठा रखा है, 3 लोग बैठे हैं या 4 लोग बैठे हैं। और इसके साथ साथ यहीं से जैसे भी हमारे जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, जैसे भी उन्होंने स्क्रीन पे दिखता है कि कोई भी जो वायलेशन कर रहा है तत्काल उसको वहाँ पे उन्होंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से उसको सचेत किया जाता है। और कहीं पर जाम भी लगता है तो यहीं से पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के हमारे सिपाही लगे हुए हैं उनको बताया जाता है कि भाई इस तरह से देखिए इसमें मतलब इस तरह से आप इस जाम को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखते होंगे कुछ जगहों पे हमारे लाल रंग के एक बॉक्स लगा हुआ है। अगर किसी आपको जंक्शन पे किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है
तो उस जंक्शन में जा पे वो जो बटन लगा हुआ है लाल रंग का बॉक्स, उसमें वो बटन को दबा देने पर और वहाँ पर हेलो बोलकर वो अपनी सारी समस्या को तत्काल ही बता सकता है और वो सारी समस्या इस कंट्रोल रूम में सुनी जाएगी और तत्काल ही उसका निदान कराया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही एक अच्छे इससे मतलब यातायात को सुगम बनाने में मदद मिल रही है। और इसके सबसे बड़ी एक चीज़ खासियत यह है भी कि जितने भी यहीं से ऑटोमेटिक चालान भी हो रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो हमारा जेब्रा क्रॉसिंग है या स्टॉप लाइन है उससे आगे आ रहा है या जो ब्लू लाइट और रेड लाइट है उसका वायलेशन कर रहा है, तो उसको हम लोग तत्काल इस बात को ध्यान में रखते हैं कि यहीं से चालान कट जाता है और उसके बाद उसकी जो फीस है वो जमा हो जाती है, ऑटोमेटिक जमा हो जाती है। तो ये इन सब चीज़ों के माध्यम से जो गोरखपुर के जो यातायात की समस्या है उसको कंट्रोल करने में हम लोग को काफ़ी मदद मिल रही है। आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और भी जो हमारे महत्वपूर्ण जंक्शन हैं जो कि अभी इसके परिधि में नहीं आए हैं उनको भी हम टेकअप करेंगे। अच्छा, ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है सर, अगर इसके आगे कोई जाता है तो क्या ऑटोमेटिक उसके नंबर को देख करके उसका चालान यहीं से कर दिया जाएगा या फिर अगर कोई जाम होता है तो यहीं से अनाउंसमेंट करके वो बताया जाता है वहाँ पे जो भी तैनात? बिल्कुल, देखिए आप भी देखते होगे जंक्शन पे, आप कई बार जाते होगे, तो ये अभी आप मेरे ऑफिस से आप बैठ के देख रहे होगे कि एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लगातार अनाउंस होता रहता है कि भाई आप यहाँ पर आपकी गलत गाड़ी खड़ी है, यहाँ से कृपया हटा लीजिए, नहीं तो इसको चालान इसका कर दिया जाएगा। लगातार इस प्रकार का अनाउंसमेंट हर 21 चौराहों पे लगातार होता रहता है। इसके साथ साथ कोई अगर बिना हेलमेट देखिए अभी आप भी आवाज़ सुन रहे हो कि मतलब हर चौराहों पे लगातार यहाँ से आवाज़ें जाती रहती हैं। किसी ने अगर हेलमेट नहीं लगाया है या किसी बाइक पर 2 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं तो लगातार ये अनाउंसमेंट चलता रहता है। और जो भी ट्रैफिक जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारे ट्रैफिक के नियम हैं, उनका वायलेशन करते हैं, तत्काल ही उसका ऑटोमेटिक यहाँ से जो है चालान जो है वो कट जाता है। बिल्कुल, धन्यवाद नागराज साहब, आपने बहुत अच्छी चीज मुझे बताई और डीपली वो चीजें बताई जो जनता भी समझे और निश्चित रूप से भारी चालान से बच सकती है। ये जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े स्क्रीन हैं, वो 6 LED वॉल के बाद जो है ये स्क्रीन लगे हुए, यहाँ से बाकायदे जो ये जानकार स्पेशलिस्ट टीम यहाँ बैठी हुई है वो बाकायदे इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। और आप देखेंगे किस तरीके से अनाउंसमेंट के जरिए भी और किस तरीके से अगर वो बाइक वाला जा रहा है, अगर हेलमेट नहीं लगाया है तो उसकी गाड़ी को जूम करके यहीं से चालान उसका काटा जा रहा है। लेकिन उससे पहले लगातार बार बार यहाँ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग अभी भी सतर्क हो जाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और निश्चित रूप से इस पहल के जरिए और ये ITMS के जरिए कहीं ना कहीं लोग भी जागरूक होंगे और यहीं से बैठे बैठे न केवल ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा बल्कि गोरखपुर में जाम की समस्या से भी लोगों को निजात दिलाया जाएगा। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ITMS अब काफी हद तक प्रशासन की मदद करेगा, क्योंकि ITMS के जरिए सभी चौराहों पर एक कंट्रोल रूम के जरिए नजर रखी जा रही है। हर गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ जाम की समस्या से निजात दिलाया जा रहा है और ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। अब ऐसे में ITMS आने वाले समय में जिला प्रशासन के लिए कहीं न कहीं मील का पत्थर जरूर साबित होगा। इंडिया न्यूज के लिए गोरखपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट।